वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। ये एक कविता है। कविता का नाम है उपवन के फूल। आप जानते हैं उपवन क्या होता है? उपवन का मतलब है बाग या बगीचा। ठीक है, उपवन का मतलब है बाग या बगीचा। तो क्या लिखा है? भंवरे तितलियां कहाँ कहाँ मंडराते हैं। आपने देखे हैं ना, बाग बगीचों में भंवरे घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं आसमान में, और तितलियां उड़ रही होती हैं। तो वो किस किस चीज के ऊपर बैठती हैं? हमें खुशबू कौन देता है? हमें खुशबू किस चीज से आती है? फूलों से। तो भंवरे और तितलियां जो है वो फूलों पर मंडराती हैं, और हमें खुशबू कौन देता है? फूल देते हैं। तो इस लेसन का नाम ही हमें बता रहा है कि हम बगीचे के फूलों के बारे में बात करने वाले हैं। उपवन के फूल मतलब कि बाग या बगीचे के फूल। किन किन फूलों के पौधों में कांटे होते हैं? तो फूलों के साथ साथ कांटे भी होते ही हैं। आपने गुलाब का फूल देखा है, गुलाब के पौधे पे कांटे भी होते हैं। गुलाब कितना सुंदर फूल है, लेकिन फूल के साथ साथ वहां पर कांटे भी होते हैं। तो क्या लिखा है? फूल सुंदर तो होते ही हैं, साथ ही हमें हर स्थिति में खुश रहना और सबको प्रेम करना सिखाते हैं। फूल सुंदर तो होते ही हैं और हमें हर हालात में खुश रहना सिखाते हैं वो, और सबसे प्यार करना सिखाते हैं। तो हमें फूलों जैसा बनना चाहिए, यही इस कविता में बताया गया है। तो रीड करते हैं इसको। कैसे? पहले पूरी पोएम एक बार पढ़ के देखते हैं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। और इस कविता के लेखक है त्रिलोक सिंह ठकरेला। ठीक है, तो कविता को दोबारा से पढ़ते हैं हम। पहला पैराग्राफ। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते। तो फूल जो है वो क्या कहते हैं कि हम बागीचे के फूल हैं। मनोहर मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। हम बागीचे के सुंदर फूल जो हैं वो सबके मन को अच्छे लगते हैं, सबके मन को भाते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं नई जगाते। हम सबके जीवन में आशा की मतलब कि उम्मीद की, पॉजिटिव एटीट्यूड, हम सबके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। मतलब कि सबको हम सकारात्मकता से भर देते हैं, पॉजिटिविटी से भर देते हैं। फूलों को देखकर देखो अच्छा ही फील होता है, किसी को भी फूलों को देखकर बुरा फील नहीं होगा। अगर किसी का मन उदास होगा तो फूल देख के उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। फूलों को देख के गुड फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसलिए उनको उम्मीद की किरण बोला गया है कि हम बाग के सुंदर फूल सबके मन को अच्छे लगते हैं, और हम सबके जीवन में उम्मीद की नई किरणें जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं। हम हिलमिल मतलब कि फूल जो है ना, इधर उधर हवा में इधर उधर डोलते रहते हैं, हवा से हिलते हैं, कि लहराते रहते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, महकाना मतलब खुशबू देना। हम हिल डुलकर खुशबू देते रहते हैं, मिलकर आपस में मिलकर क्यारी क्यारी, हर क्यारी से हम हर क्यारी से हिल डुलकर खुशबू देते रहते हैं। सदा दूसरों को सुख दें, हम दूसरों को हमेशा सुख ही दें, खुशी ही दें, यह चाहत रही हमारी। हमारी तो यही चाहत रहती है, हमारी यही इच्छा रहती है कि हम सदा दूसरों को सुख ही दें और ढेर सारी खुशियां दें। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, भी हम कांटों से घिरे रहने के बावजूद भी हम मुस्कुराते रहते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत भी आ जाए, हमारे ऊपर जितने मर्जी कष्ट आ जाएं, लेकिन हम उनको भी हंसते हंसते सह लेते हैं। हम तब भी मुस्कुराते रहते हैं, हम घबराते नहीं हैं। जितना मर्जी कष्ट हम पर आ जाए तो फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं। सारे भेद मिटाकर सीखा, भेद का मतलब है अंतर, फर्क। सभी फर्क मिटाकर हमने क्या सीखा है? सब पर नेह लुटाना। नेह का मतलब है प्यार, या इसको आप स्नेह भी कह सकते हो। कि सारे भेदभाव, सारे अंतर मिटाकर हमने सब पर प्यार लुटाना सीखा है। कि कांटों से घिरने पर भी हमने सदा मुस्कुराना सीखा है। इसका मतलब है कि अनेक कष्टों, हमारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आ जाए, उनसे घिरने पर भी हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। और सारे भेदभाव मिटाकर, सारे फर्क मिटाकर हम सब पर ही प्यार लुटाते हैं। मतलब कि हम, ऐसा नहीं है कि किसी को कम प्यार दिया, किसी को ज्यादा प्यार दिया। हम किसी में फर्क नहीं करते, अंतर नहीं करते, सबको हम एक जैसा प्यार देते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, तो तुम भी फूलों के जैसा जीवन जियो। सबको गले लगाओ, मतलब सबके साथ प्यार से रहो। आप भी फूलों के जैसा जीवन जीना सीखो और सबके साथ प्यार से रहो। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। प्रेम गंध, कि प्यार की खुशबू से इस दुनिया का हर कोना, इस दुनिया के हर कोने में प्यार फैला दो। प्रेम रूपी सुगंध फैला दो। क्या मतलब है? प्रेम गंध, प्यार रूपी सुगंध से इस दुनिया का हर कोना महका दो। सब तरफ प्यार ही प्यार हमें बिखेरना चाहिए। घृणा का इसमें कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। हम उपवन के फूल मनोहर, हम इस बाग के सुंदर सुंदर फूल, सबके मन को अच्छे लगते हैं, सबके मन को भाते। हम सबके मन को अच्छे लगते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हम सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी। कि सभी क्यारियों से हम सब फूल मिलकर, हम सभी क्यारियों से मिलकर सभी फूल हम सब जगह अपनी खुशबू फैलाते हैं। सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। हमारी यही इच्छा रही है कि हम दूसरों में हमेशा सुख बांटे, खुशियां बांटे। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। कि कांटों से घिरे रहने पर भी, मुसीबतों से घिरे रहने के बावजूद भी हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। हम हर हालात में हंसते रहते हैं। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। कि सभी भेदभाव मिटाकर, सभी अंतर मिटाकर हमने सब पर प्यार लुटाना ही सीखा है। हम सब पर एक जैसा प्यार लुटाते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ। कि आप लोग भी फूलों के जैसा जीवन जियो और बिना किसी भेदभाव के सबको अपने गले से लगाओ, सबको एक जैसा ट्रीट करो। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। और प्रेम रूपी खुशबू से, मतलब कि प्यार से इस दुनिया के हर कोने को महका दो। मतलब कि दुनिया के सभी लोगों में प्यार ही प्यार फैलाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कविता उपवन के फूल। इसके बाद है इसके ये शब्दार्थ, और ये है डिफिकल्ट वर्ड। श्रुतलेख जो लिखा है, आशा, किरणें, महकाते, क्यारी, कांटों, प्रेम। तो इनको आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ये शब्दार्थ भी हैं। इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर है सही उत्तर पर, सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाओ। यहाँ पर फूल सब पर क्या लुटाते हैं? किरणें, स्नेह, पत्तियां, धन। तो फूल सब पर क्या लुटाते हैं? स्नेह लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं। कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? तो कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए आपको कह रहे हैं? उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह, कांटों की तरह, या फूलों की तरह?
तो क्वाइट ऑब्वियस है, इसका आंसर है फूलों की तरह से वो आपको जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। भाते, तो समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं? इंग्लिश में आप पढ़ते हो राइमिंग वर्ड्स, जिसके पीछे की साउंड एक जैसी हो, एक जैसी आवाज आए पीछे से, जैसे भाते, जगाते। क्यारी, तो देखो क्यारी का राइमिंग वर्ड ढूंढेंगे। पोएम जो होती है, कविता होती है, वो राइमिंग में ही होती है। क्यारी, ये देखो, मिलकर क्यारी क्यारी, तो इसका कहाँ पे आएगा? यह चाहत रही हमारी। तो क्यारी का राइमिंग वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो, भाते जगाते, क्यारी हमारी, मुस्काना लुटाना, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द होते हैं मुस्काना, लुटाना। आगे क्या है? लगाओ, महकाओ, दूसरी और चौथी लाइन में। ठीक है ना, हर पैराग्राफ की दूसरी और चौथी लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो समान तुक वाला है। फिर से देखेंगे, भाते जगाते, क्यारी हमारी, मुस्काना लुटाना, लगाओ महकाओ। ठीक है, तो ये है समान तुक वाले शब्द, इनको यहाँ पर लिखना है। क्यारी का आएगा प्यारी और लगाओ का महकाओ। और आगे हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मतलब कि एक ही अर्थ वाले शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं इनको सिनोनिम्स, देखो लिखा हुआ है ना। तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। उपवन, उपवन के क्या नाम है? और उपवन को बगीचा भी बोलते हैं और बाग भी बोलते हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। और पुष्प के और भी नाम है, कुसुम भी बोलते हैं पुष्प को। ठीक है ना। आशा, उम्मीद, उम्मीद भरोसा। गंध, गंध मतलब इंग्लिश में जिसको स्मेल बोलते हो। सुगंध, महक, मुश्क भी बोलते हैं गंध को। जीवन, जिंदगी, ये जिंदगी नहीं है, ज के नीचे डॉट लगा हुआ है, जिंदगी, प्राण। प्रेम, प्रेम को क्या बोलेंगे? प्यार और स्नेह। राइट। तो ये आपका लेसन नंबर 1, कविता उपवन के फूल। आज आप इसको रीड करेंगे बार बार और इसके कठिन शब्द और शब्द अर्थ को लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।